मेरी शर्मिंदगी। तो कैंपस में आके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया, उसने हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं किया? आज दूसरा सान्या है चंद दिनों में कि खातून तालिब इल्म है। आज सुबह 8:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उन पर जुल्म के पहाड़ डाल रही है। उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल था, उससे लेके अभी उसको जनरल हॉस्पिटल लेके सारी जिम्मेदारी इस कैंपस के ऊपर आयद करते हैं। कोई सुसाइड हो जाता है, कैंपस इंतजामिया के ऊपर कोई सवाल करने के लिए आता है तो इनको साया नजर आ जाता है, कैंपस को ताला लगाएंगे और इस कैंपस के अंदर किसी को दाखिल होने नहीं देंगे। ठीक है, वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे उसको घसीट कर लेके जाया। बच्चा लेट आया तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी। 2.5-3 लाख रुपए फीस देते हैं हम। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज दूसरा सान्या है चंद दिनों में कि एक तालिब इल्म ने आज खुदकुशी की है और ये खातून तालिब इल्म है। आज सुबह 8:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया और उसके बाद से यूनिवर्सिटी को ताले लगा दिए गए। इस वक्त तुलबा की जो बड़ी तादाद है यूनिवर्सिटी के बाहर सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उन पर जुल्म के पहाड़ डाल रही है, जिसके बायस बच्चों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। और आज ये दूसरा सान्या है कि यहाँ पर जो है वो एक खातून फीमेल स्टूडेंट ने खुदकुशी की है। यहाँ पर बच्चे जो है वो सरापा एहतजाज भी है कि यूनिवर्सिटी क्यों बंद की गई है, क्या छुपाया जा रहा है, सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है कि रीजन क्या थी कि आज एक ही डिपार्टमेंट के 15 दिन बाद दूसरे बच्ची ने जो है वो आज खुदकुशी की है। बड़े सवालात हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे, इंतजामिया से भी बात करेंगे। ये बताएं ये क्या हुआ है आज? जी आज 5 जनवरी 2026 का ये वाकया सुबह 8 बजे का हमें एक न्यूज मिलती है कि इस तरह का एक हादसा हो गया। तो हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग सी चीज थी कि एक माह के अंदर 2 इस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं। तो हम जैसे ही उस स्पॉट पे पहुंचे तो बिल्कुल ये हकीकत थी। ये लड़की को यूनिवर्सिटी लेके जाया जा चुका था। इंतहा की फैसिलिटीज इस यूनिवर्सिटी के होने बावजूद एक स्ट्रेचर वहां पे हमें अवेलेबल नहीं हो सकी। उसको बेचारी यूनिवर्सिटी का तो अपना हॉस्पिटल है, फिर भी स्ट्रेचर नहीं था। यूनिवर्सिटी के वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे उसको घसीट कर लेके जाया जा रहा है एक तरह से। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हैं अपने हॉस्पिटल को, लेकिन यहाँ पे अगर इतना इनका स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्ट्रक्चर था तो फिर उस लड़की को इस वक्त जनरल हॉस्पिटल स्ट्रेचर कोई नहीं था अंदर। क्या स्ट्रेचर अंदर मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। बच्चों को हरास किया जाता है, डिफरेंट कास्ट की हरास किया जाता है, कास्ट की बुनियाद पे या वो फॉरेन इलाके से की बुनियाद। और शहर में आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कास्ट की बुनियाद पर। कह रहा हूँ टीचर क्लास के अंदर हम मौजूद होते हैं, आप मौजूद नहीं होते, जिस तरह से वो बात करते हैं। एक थोड़ा सा 5 मिनट बच्चा लेट आया तो वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी। आधी अटेंडेंस और एब्सेंट्स तो इस तरह बच्चे की पूरी हो जाती हैं। बच्चा किधर से पूरी करे? अगर अपनी वो एक एप्लीकेशन लिख के जाता है, वैलिड रीजन लेके जाता है, वहां पर जाकर वो उसको रद्द कर देते हैं। पिछला स्टूडेंट हुआ था उस पे कोई इंक्वायरी आप लोगों को, कोई आपको ऊपर एक कमेटी की तश्कील हमने दी थी स्टूडेंट्स ने, लेकिन वहां पे हमारा अपना ही फेलियर था कि हमारे ही जो बीच में कमेटी के मेंबर थे वो कंप्रोमाइज हो गए, वो टाउट बन गए, अंदर गए, उन्होंने अपने बयान दिए, उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया, उनको बहुत अच्छे से आता है, जिस वजह से वो कंप्रोमाइज हुए। हमें अभी तक 5 दिन का टाइम था, आज उस बात को तीसरा हफ्ता चल रहा है, अभी तक हमें उसके ऊपर कोई लाहे अमल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो आज क्या हुआ जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर? आज यूनिवर्सिटी इन्होंने इस वजह से बंद कर दी कि स्टूडेंट समझेंगे कि शायद अब ये फातिमा की वजह से दोबारा हाइप पकड़ेंगे और इस तरह से बंद हो जाएगी। लेकिन हम अभी भी यहाँ खड़े हैं। हम फातिमा की वजह से जो आज सुसाइड हुई है उसकी वजह से इनको टारगेट नहीं कर रहे, ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इनको सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पहली बात बताएं कि कैंपस के अंदर आके बच्चा क्यों कर रहा है, उसी डिपार्टमेंट में क्यों कर रहा है, उसी जगह पे क्यों कर रहा है। आखिर उसको एक मोटिवेशन मिल गई है ना उस चीज की वजह से, एक रास्ता बना दिया अवैस सुल्तान ने कि जब किसी बच्चे का मसला हल ना हो तो वो इस रास्ते पे चला जाए। वो अपनी जान भी गवाता है, हम यहाँ पे अपनी जान गंवाने तो नहीं आए। 2.5-3 लाख रुपए फीस देते हैं हम। तालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, ठीक है, उनको देखें कि इनमें क्या अमेंडमेंट्स, क्या चेंजिंग हो सकती हैं जो कि वैलिड भी हो। एक ऐसा सेल बना दें जिसके अंदर फैकल्टी और बच्चे मिल के काम कर सके। वहां पे जिसको जो कंप्लेन वो आके, उसको पता तो ना मैंने यहाँ जाके कंप्लेन डालनी, वो अपनी वो बात कर सके। उसके बाद टीचर्स के बिहेवियर, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए। हम इदारे को बुरा नहीं कह रहे, इदारे को बुरा कह रहे होते तो ये सारे लड़के हैं। नहीं, वो कहते हैं पिछला जो टीचर था उसको हमने निकालना चाहा और 300 बच्चा आ गया, उन्होंने सिफारिश की है, बात ठीक है। सस्पेंड किसने सिफारिश की है? कोई 300 बच्चे आ गए, उसके सारे इनके प्रोपोगंडा है। आपके अंदर भी ये जो आपके सहाफी हैं, मैं अब मेरी बात का माइंड नहीं करना, कुछ ऐसे टाउट्स हैं जो अंदर बैठ के इनका इंटरव्यू करते हैं, यहाँ पे ही फिर रहे हैं वो।
मैं उनके सामने बात कर रहा मैं हूँ। आज गया हूँ, मैं एक अंदर गया। सहाफी का काम मैं नहीं अंदर बनता गया। कि किसी को ट्रोल करे कि वो बात क्या कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको ट्रोल करूँ, आप मुझे आके बोलो। एक सहाफी अभी यहाँ खड़े होके हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव को ट्रोल कर रहा था, वाई, क्यों, वजह। और ये देखिए, आज इन्होंने दरवाजे हमारे ऊपर बंद किए हैं। वो करने वाली बात थी, हम यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस देते हैं इन्होंने यार। हमारे भी दरवाजे बंद किए हैं। एक हफ्ते की इन्होंने ऑफ दे दिया, अगले मंडे तक क्यों दिए है? एक हफ्ते की छुट्टियां, नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी आया नोटिफिकेशन। मतलब मामले को दबाया जा रहा है। और आपके सामने ऑब्वियसली बात है, लेकिन अभी तो हमने फातिमा को एक एक्यूज भी नहीं बनाया इस चीज का, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं। फातिमा की फैमिली से कोई राब्ता हुआ आपका? फातिमा की फैमिली यहाँ हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल के वार्ड बाहर जाते हुए एम्बुलेंस पे वीडियो बात भी हुई है। उनके भाई ने हमें कहा उनको फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था, ना फाइनेंशियल। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, मैं अंदर गया था, आपकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कह रही है कि उसको फैमिली का प्रेशर था। सर वो कहेंगे, इतना बड़ा इदारा, एक छींट भी बहुत उसको हावी होगी, वो तो कहेंगे। वो बच्ची की पढ़ाई के लिए लाहौर शिफ्ट हुए थे। कोई माँ बाप क्यों अपना घर छोड़ देता है, अपने अबाव अजदाद की जगह छोड़ देता है? वो पैसे दे के अपनी बच्ची को प्रेशराइज करेंगे, लड़की को। यार अफसोस की बात है, लेकिन ये निजाम ऐसे नहीं चलेगा। ये खड़े हैं, इनके खिलाफ जुलूस निकालेंगे, यहाँ बैठेंगे धरना, नहीं तो ये चौक में चले जाएंगे, नहीं तो और भी बहुत कम है आपके साथ, इतना स्टूडेंट की आपको अंदाजा नहीं है। पहले कमेटी थी जो कंप्रोमाइज हो चुकी है और सारों के आगे उनकी थू थू होगी है, उनमें से कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। इस वक्त स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि कोई कॉल देने वाला हो। अब हम एक प्रॉपर लाया अमल बना रहे हैं। इनका सबसे पहला जो टारगेट था ना यूनिवर्सिटी बंद करने का, कि बच्चा इकट्ठा ना हो, इन्होंने गार्ड्स के जरिए बच्चों को बाहर निकलवाया, ठीक है, लेकिन बच्चे बड़े इकट्ठे होंगे। अब हम सिर्फ पहले हमने इनको एक पीस ऑफ कॉर्नर दिया था सॉफ्ट, कि आप अंदर मामलात को ठीक कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब हम दूसरे कैंपस सुपीरियर के अंदर, क्योंकि हम बीच में सोसाइटीज हैं, अब जब हम अपने करिंदों को बुलाएंगे तो वो सारे इकट्ठे होंगे, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर और भी तुलबा है, क्या कहेंगे सर, ये जो आज मामला हुआ है, आप लोग अभी बाहर क्यों खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं है, क्लासेस क्यों नहीं हो रही? अच्छा, ये दूसरा वाक़या इस यूनिवर्सिटी में जो हुआ है, और क्लासेस तो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। हम यहाँ पर थे, हमने कुछ मशावरत करनी थी, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस किया है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में ऐसे मामलात क्यों हो रहे हैं, क्यों कोई बंदा जो है वो सुसाइड की तरफ जाता है, उसकी क्या, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम, मुशावरत करके अभी जो है आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं अभी आगे कि क्या। तो जो पिछला स्टूडेंट हुआ था उसकी मुशावरत भी क्या अभी तक चल रही है? उसकी तो सुना इंक्वायरी रिपोर्ट फाइंडिंग्स तक आ गई, आपको कोई बताया उन्होंने क्या मामला था? नहीं, देखे वो जो रिपोर्ट थी इंक्वायरी की, उसमें मुतालबा ये था कि उसको पब्लिक किया जाए, ताकि स्टूडेंट को तमाम वो नहीं हुई ना पब्लिक, अभी तक किसी को नहीं मिली। तो फिर मसला क्या है, प्रेशर क्या है, स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं इसका? ये खुदकशी जो है ना, इसके पीछे एक रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, सोसाइटल प्रेशर भी हो सकते हैं, एजुकेशन प्रेशर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। आप एक मुसलसल ज़हनी दबाव से जब गुजरते हो, उस ज़हनी दबाव है क्या? ज़हनी दबाव आप स्टूडेंट है ना, आप बताएं क्या? मैं बता दूं। पूरे हमारे मुआशरे में 8 करोड़ लोग सिर्फ एक मर्ज डिप्रेशन के शिकार हैं। आपकी टांग टूटेगी, कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। लेकिन आपको कोई जहनी मर्ज होगा ना, तो आपके पास इधर कोई हल नहीं है। ये हमारी माशरती प्रॉब्लम है। अटेंडेंस का मसला है, पेपर मुश्किल है, फीस ज्यादा है, मसला असल क्या है अंदर? असल देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बंदा अटेंडेंस का मसला इशू फेस कर सकता है, ये सुसाइड क्यों नहीं करते? आपने पूरी कलेक्टिव रीजन देखनी है। अटेंडेंस के मसले बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, यहाँ पे तो 2 स्टूडेंट, इससे पहले किसी का दिल एक जैसा नहीं होता ना, आपका बड़ा दिल है, उनका छोटा होगा। साइकोलॉजिकल रीजनिंग है इसके पीछे, अगर आप इसको डेप्थ में देखें, इसके पीछे वो जुहात होती है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो गई, आप आ गए और आपने छलांग लगा दी, ये इसी तरह नहीं होता। आप एक मुसलसल एक ही डिपार्टमेंट के बच्चे क्यों कर रहे हैं? फॉर्म डी ही स्पेशल टारगेट हो रहा है, ये पहला भी वही था। ये मेन चीज यही है कि हम ये रीजन फाइंड करना चाह रहे हैं, जो हमारे मुतालबात है उनमें यही चीज है कि ये स्टूडेंट के मसाइल इसको हल कर लिया जाए। दूसरी बात ये जहनी सेहत के लिए कोई इकदाम किए जाए। तीसरी बात ये इस पर बात काम किया जाए कि असल वजह क्या है और उस वजह को सॉल्व करना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको एक बात कह देता हूँ बड़ी अफसोस से, अगर इस स्टूडेंट जो है इसके बाद ये मसाइल हल ना किए गए, मैं आपको लिख के देता हूँ तीसरा भी करेगा। ये बहुत होती है कि बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये, लेकिन एक चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि जिस तरह हम जमगट्टा बना के ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी स्टूडेंट हूँ जी, क्यों नहीं भाई टाइम पे आते? और दूसरी बात, मेंटल प्रेशर की बात हो रही है। अगर क्लास का प्रेशर नहीं ले पा रहे, कल को ज़िंदगी में क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है? यूनिवर्सिटी ये कर सकती है कि आपको आने वाले हालात के लिए तैयार करे।
वो यूनिवर्सिटी कर या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। मसले होते हैं, हर जगह होते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारी भी अटेंडेंस कम होती है, हमने तो नहीं जाके छलांग मारी। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट इवेंट है। इसमें आप समझते नहीं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है? एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन किसी एक यूनिवर्सिटी को, किसी एक शख्स को, किसी एक चीज को बीच में डाल के नॉमिनेट करके अपने मुद्दे बयान किए जाना, ये गलत बात है। अब ये स्टूडेंट्स, जितना हम मेरे कई दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि जी अटेंडेंस ऐसे करें वैसे करें, कैसे करें भाई? एक निजाम है ना, पूरी दुनिया उस पर चल रही है। आप सिर्फ लेके एक बच्चे, अब आपका अगर आप कहते नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं तो यूनिवर्सिटी बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। यार मेरा एतवार है, मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है, यूनिवर्सिटी खोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरीका कार है ना। अगर ये आज यहाँ का प्रेशर नहीं ले सकते बच्चे, जो एक नॉर्मल प्रेशर है, क्या अटेंडेंस कम होगी, सो व्हाट? जिंदगी में तो आगे पता नहीं क्या करें, जितने ये कहते हैं जी। और दूसरी बात है कि अगर ये टाइम पे हम लोग बतौर स्टूडेंट्स अगर टाइम पे पहुंचना नहीं सीख सकते तो हम जिंदगी में करेंगे क्या जी? बिल्कुल, जो पहले एहतजाज हुआ था 22 तारीख को, उस एहतजाज की इनने हमसे 5 दिन की टाइम लिया था। उस 5 दिनों के अंदर इन्हें कौन सी रिपोर्ट बनाई है जो हम स्टूडेंट्स तक पहुंची हो? इन्हें बोले हमने ग्रीवियंस कमेटी बना दी है। उस कमेटी के अंदर कौन से आम स्टूडेंट्स को इन्हें इन्वॉल्व किया? इनकी मन मर्जी के लोग थे जो वहाँ पे उन लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं। फर्स्ट जो है, फिलहाल हम लोग तमाम स्टूडेंट्स की मीटिंग की है अभी भी, और उसके बाद भी मीटिंग होगी। उसके बाद अगला लाएअमल दिया जाएगा और प्रोटेस्ट की कॉल दी जाएगी। बॉडी में से कोई फातिमा के पास इस वक्त गया बच्ची के पास? नहीं, हम लोग इसे उनके भाई यहाँ पे आए थे, उनके साथ मुलाकात हुई है और उनने काफी चीजें डिटेल में बताई है, लेकिन वो फाइनेंशियल इशू कोई भी नहीं था और घर का कोई भी प्रेशर नहीं था। फातिमा की हालत कैसी बताई जा रही है? उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल था, उससे लेके अभी उसको जनरल हॉस्पिटल लेके। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बताया जा रहा है कि फातिमा की हालत बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अगर उसकी हालत ठीक भी हो जाती है तो कैंपस के अंदर ये सुसाइड के अटेम्प्ट क्यों होते हैं बार बार? हमारा सवाल इनसे बार बार यही है। हम किसी एक टीचर की बात नहीं करते, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करते, हम तमाम पॉलिसी की बात करते हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तमाम पॉलिसीज को क्वेश्चन करते हैं और पूरे तालीमी अदारे को ये सवाल करते हैं कि क्या इतने सख्त पॉलिसीज बनाई जाती है जो स्टूडेंट को मजबूर करती है इस तरह के आखिर कदम उठाने पर। अभी मीडिया को ब्रीफ किया गया, मैं अंदर मीटिंग में मौजूद था, अंदर उन्होंने कहा है कि फैमिली का प्रेशर था और आप कह रहे हैं कि फैमिली कहती है प्रेशर नहीं है। फैमिली अगर प्रेशर था तो वो कैंपस में आके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? उसने हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं किया? वो अगर गाड़ी से ट्रेवल करके आती है, गाड़ी में उसने क्यों नहीं कुछ इस तरह के कदम उठाया? वो कैंपस के अंदर ही 15 दिनों के बाद अगर आज एक और बच्चा सुसाइड करता है, वो क्या रीजन हो सकती है? क्या आप उसको अदारे को नहीं इल्जाम ठहरा सकते आप? क्योंकि अभी तक हमारे जो पहले डिमांड थी उनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, स्टूडेंट्स को उसके ऊपर किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो ये हम लोग सारी जिम्मेदारी इस कैंपस के ऊपर आयद करते हैं। किसी एक बच्चे की कोई ये इसके ऊपर गलती नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि एक ही बिल्डिंग में दूसरा वाकया हो रहा है, हो सकता है ये साया भी हो। क्या ये भी बात नहीं? ये बिल्कुल झूठ और फ्रॉड बातें हैं। वो कैंपस के अंदर इस तरह की बातें करना बिल्कुल ही ये जो है स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की बात है। इस तरह की कोई बात नहीं है। कैंपस के अंदर फीस लेने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपया ये लेते हैं, उस टाइम इनको कोई साया नजर नहीं आता। कैंपस के अंदर जब हरासमेंट होती है, वो वहाँ हरासमेंट रोकने के लिए कोई साया नजर नहीं आता। अगर कैंपस के अंदर कोई सुसाइड हो जाता है, कैंपस इंतजामिया के ऊपर कोई सवाल करने के लिए आता है तो इनको साया नजर आ जाता है। क्या ये इंसाफ है स्टूडेंट्स के साथ? गरीब माओ बहनों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के बच्चे, इतने दूर से रेडी बान लोगों के बच्चे कैंपस के अंदर पढ़ने आते हैं, मुश्किल से फीस अफोर्ड करते हैं, और आके इन लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से, इन सरमायादारों की गलत पॉलिसी की वजह से बच्चे इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। मगर वहीं पे हमें देखने की जरूरत है कि इनने, अगर पहले भी एक केस हुआ है, किसी बच्चे की फीस माफ नहीं की, किसी की फीस में कोई उसको रिलैक्सेशन नहीं दी गई, और इस तरह की जाहिर सी बात इकदाम होते हैं। यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर दी है? यूनिवर्सिटी क्योंकि ये लोग डर गए थे, इनको पता था कि इन लोगों ने आके बात करनी है, इस कैंपस से आके सवाल होने, क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने कैंपस बंद नहीं था किया, दबाने की कोशिश की थी। आज इन्हें दूसरा टैक्टिक्स यूज किया है कि हम लोग कैंपस को बंद कर देंगे। मैं इस कैंपस का स्टेक होल्डर हूँ, मेरे साथ जो स्टूडेंट बॉडी के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस कैंपस के स्टेक होल्डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2-2-2.5 लाख फीसें देते हैं। अगर आज हमारे लिए कैंपस बंद कर दिया गया तो हम इनसे इंसाफ की कैसे तवक्को कर सकते हैं? ये कभी भी अपनी मर्जी के। अब आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी कुछ हो जाएगा कि आप लोगों के, जिस तरह आप बोल रहे हैं, बोल्ड माशाल्लाह अच्छी बात है, तो आप लोगों को कोई निकाल दिया जाएगा? अगर ये लोग हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं, हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम लोग तुलबा को मुनज़्ज़म करने के लिए खड़े हैं, हम लोग आखिरी सांस तक यहाँ पे खड़े लेंगे और तुलबा को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होंगे। अगर ये हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, इस कैंपस के किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ जो एहतजाज करता है, हम यहाँ पे कैंपस को ताला लगाएंगे और इस कैंपस के अंदर किसी को दाखिल होने नहीं देंगे। हमने कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं बनाई और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। को बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि आज भी उनकी ऊपर ये बात आ रही थी, क्योंकि 19 तारीख को जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने खुदकुशी की थी, वो भी इसी कैंपस के अंदर था। इनने वो बात छुपाने की कोशिश की है,
जिसके अंदर इनने फूड फेस्टिवल चल रहा है। आज इनने थोड़ी सी बात हुई है लेकिन कैंपस को ब्लॉक कर दिया। प्रेशर क्या है, क्यों स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज है, अटेंडेंस पॉलिसी है, 12 तारीख को हम स्टूडेंट्स के पेपर होने जा रहे हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हिरासमेंट की जाती है, कैंपस के अंदर बात करने का मौका नहीं दिया जाता, जिससे तंग होके स्टूडेंट इस तरह के इक़दाम करते हैं। हकीकत ये है जो 100% हकीकत है, ठीक है, वरना आप लोग सारे कैमरे भी चेक कर सकते हैं। जो हकीकत है, माँ बाप बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजते हैं, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता, वे इधर उधर अयाशिया करते, कोई फजूल बच्चा में अयाशिया नहीं करने आता। सोते रहते ये हैं, इतने ठीक दूर है। से गरीब बच्चे आते हैं, कोई ये बच्चे गरीब आते हैं, जिसकी वजह से कौन चाहता है, कौन इतना आसानी से अपनी जान देना चाहता है? ये कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जिसकी वजह से दूसरा हादसा जो है पेश आ रहा है। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के बाद ये दूसरा हादसा